रात में बाहर ऑलमोस्ट पहले शुरू में 4-5 लोग आए और स्टाफ को धमकाना शुरू कर दिया कि जिनको पैसे चाहिए अस्पताल के वो आकर बाहर ले जाओ। मैं बीच बचाव करने गया तो मैंने बोला डॉक्टर साहब आप बाहर आओ, आप गाड़ी में बैठो, मैं आपको पैसे देता हूँ। इस तरह की बात आई और फिर इन्होंने बेचारे मेरे को रोका, डॉक्टर साहब बाहर ना जाओ, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं आपके साथ। स्टाफ ने भी रोका हमें। फिर अंदर ही अस्पताल के अंदर करीब 20-25 लोगों को बुला लिया और ऐसा हंगामा किया कि हमें डायल 112 को इमरजेंसी में बुलाना पड़ा। ये जीवंत उदाहरण है जो कि कल रात से हुआ है कि पहले उन्होंने बोला कि जी पैसे हम दे देंगे। जब हम पैसे मांगने की बारी आई, अब वो बाहर 20 लोगों की भीड़ इकट्ठा कर ली और मेरे को धमकी देना शुरू कर दिए कि मैं आपका सोशल मीडिया पे बहिष्कार करूँगा, पोस्ट करूँगा, गाँव में आपके बैनर लगाऊँगा, ये लगाऊँगा कि अस्पताल ख़राब है, डॉक्टर ख़राब है। और इस तरह से ये हमने चलो कल फेस किया है, इस तरह से बराबर मैं या कोई अन्य अस्पताल ज़रूर फेस करता रहता है इन सिचुएशन को कि पैसे देने की बारी आती है तो ब्लैकमेलिंग। वो सरपंच रूपवीर था, गुसाइना का सरपंच है जो। अच्छा। वो मेरा भाई और मेरी भाभी जी दोनों साथ में घर की तरफ क्रॉस कर रहे थे। बिल्कुल पट्टी थी लाइनिंग जो, उसके साथ साथ चल रहे थे। पीछे से गाड़ी 70 की स्पीड होगी, 70, 60, 70, 80 की स्पीड से गाड़ी ला रही थी। वो फ़ोन पर बात लगे हुए थे या जो भी कर रहे थे। उन्होंने बिल्कुल कहा, उनका चाचा साथ था, उनके चाचा ने भी कहा है, एम्बुलेंस के अंदर उसकी रिकॉर्डिंग पड़ी है। एम्बुलेंस में बोल रहा है कि हम आगे नहीं देख रहे थे। जब गाड़ी अंदर धसी, खड़का हुआ, तब हमने देखा, ब्रेक दाबने के बाद कम से कम 10-15 मतलब कदम दूर जाके गाड़ी रुकी है। रुकने के बाद में जो दुकान वालों ने देखा भी ये सरपंच की गाड़ी है, ये आ रहा, ये बंदा सरपंच है, तो उनको सबने पहचान तो उनको लिया, रोको कर रोक लिया उन्होंने। फिर वापस लाया वो गाड़ी को। वापस लाने के बाद बोला ये महिला तो मर गई। ये बोला, इन्होंने बोला अरे मेरी लुगाई जिंदा है, अभी इनको बचाओ, कैसे करके बचाओ, अभी सांस आ रहे हैं। फिर उन्होंने वहाँ से उठाया, उन्होंने मदद की ले जाके। मैं नहीं बोलता अभी सरपंच साहब लेके नहीं गए, सरपंच लेके गया था हॉस्पिटल है चोपड़ा में, वहाँ लेके गए थे। वहाँ डॉक्टर ने जाते हुए कहा ये सीरियस केस हम नहीं लेंगे इसको, ना हमारे पास से मतलब मौके का डॉक्टर है। क्यों, संडे का दिन था, संडे के दिन में कोई डॉक्टर नहीं हुआ था, वो छुट्टी पे थे। उन्होंने बोला हम नहीं करेंगे ट्रीटमेंट इसका, आप एम्बुलेंस दे देंगे, आप सिरसा ले जाओ। जब सिरसा हम ले जा रहे थे सिविल हॉस्पिटल का, मैंने बोला उनको अभी सिविल हॉस्पिटल ले जाऊँगा, मैं इनकी कार्रवाई कराऊँगा। पीछे से भाई जो गाड़ी मारी है, आगे से अगर आमने सामने से टक्कर होती तो चलो हो सकता है भी इनका भी कसूर हो, तो पीछे से चलता है, उसे पीछे तांखें नहीं होती इंसान के, आगे चलते ही बाइक स्कूटी को मारा है टक्कर, पीछे से उसका सारा कसूर है। उन्होंने कबूल भी किया, अभी मेरे पीछे से टक्कर मारी है मैंने, सारा काम मेरा है, कसूर है, और गलती मान ली। और आप क्या करोगे? मैं कहो अगर आप गलती मानते हो तो मैं क्या करूँगा? ये आदमी है, उस दिन भी खातियों के घर पर जो राजेंद्र खाती है उनकी स्कूटी मांग के लाया था उन्होंने। मेन बात मैं बताऊँ आपको, सारी बताऊंगा, सुनिए। नहीं, आप मेन बात, ये भी मेन बात है ना, उनकी 35,000 की स्कूटी है, वो भी मांग रहा है ना पैसे, वही कह रहा है मेरे स्कूटी का पैसा दो। ये बोले मैं मजदूर हूँ, इसको उन्होंने 3 बार फ़ोन किया है, जिसकी स्कूटी है वो भी फ़ोन कर रहा है पैसे दो मेरे को। कितनी तारीख की ये बात? ये 2 तारीख की बात है जी। फिर क्या हुआ भाई साहब, आप यहाँ ले आए, फिर क्या हुआ? यहाँ आने के बाद में यहाँ इस जगह स्थान पर खड़े थे, उन्होंने कहा हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, जितना वो ट्रीटमेंट का पहले का पीछे का जो खर्चा लगेगा मैं भरूंगा, मैं भरपाई करूंगा, इसका कोई कसूर नहीं है, ये निर्दोष है, तो मेरा कसूर है और मैं भरूंगा। आप 10 जने 20 जने रिटर्न में लिख लो, मेरे से लिखवा लो। उन्हें शपथ ग्रहण करवाया, नोटरी करवाई है। अच्छा। नोटरी करवा के एक एप्लीकेशन लिखवाया, उस पर आपका उसका 2 जगह साइन किया है उसने। अच्छा। 10 बंदों को हमारा भी साइन किया है। अच्छा। मैंने बोला देखो मेरा भाई है, इसको तो पता ही नहीं क्या करना है। अब उसके बाद क्या हुआ? साइन करवाया, इलाज शुरू हो गया, उसके बाद क्या हुआ? इलाज करवा दिया, यहाँ से चालू कर दिया इलाज। डॉक्टर साहब से मिला, डॉक्टर साहब मैं इनका भरपाई बिल सारा मैं भरूंगा। अच्छा। उन्होंने एडमिट करवाया है। अच्छा। उसके बाद में एडमिट करवा दिया, मैं इनके अंदर कर दिया, हमारे पास तो पैसा था ही नहीं। उसके बाद में 4 दिन 3 दिन 2 दिन का ट्रीटमेंट को उन्होंने पैसे जमा करवाए हैं, मैं नहीं कहता नहीं करवाया। उसमें करीबन मेरे ख्याल में 1.5-2 लाख रुपये जैसे सिमिट किया है। 4.5 लाख का डॉक्टर साहब का बिल है, 2-2.5 लाख रुपये उसका पेमेंट पड़ा है हॉस्पिटल का। मैंने बोला या तो यहाँ से मेरे मरीज को आराम है या चल रहा है, आराम है, और मैं यहाँ से रेफर करवाना चाहता हूँ। मेरे दिमाग में एक साइकोलॉजी बैठ गई, क्यों यहाँ के स्टाफ बोलेगा अभी पैसा करो, हम भी नौकर हैं, आप अकाउंट वाले हैं, जो भी है वो तो वो कहेगी कि हमारी ड्यूटी है साहब, डॉक्टर साहब से आप बात करो। एक बार डॉक्टर के पास जाऊँ, एक बार मेडिकल पे जाऊँ, दवाई लाऊँ, दवाई वाला तो ये कहेगा भी आप पेमेंट दो, भैया हम क्या करें,
वो सरपंच है, आपका मरीज तो आपका है। मैं को देखो सरपंच ने हमें एडमिट किया है, हमारे पास पैसे नहीं है। रात क्या हुआ, उन्होंने फिर बाद में यहाँ आगे वो फिर बोले हम कल करवाएं 2 दिन टिपाए थे उसने, पैसे नहीं दिए 2 दिन पैसे नहीं दिए उन्होंने। 35,000 रुपये दिए थे एक दिन, 3 दिनों 4 दिनों के बीच में 35,000 रुपये सिर्फ उन्होंने वही फ़ोन पे डाले थे सीधे। 20,000 रुपये नगद, 15,000 फ़ोन पे। यहाँ रात को आए वो बोले हम आपको यहाँ से रेफ़र करवा देंगे, आगे का बिल भुगतान आप करोगे। मैं बोलो यार रेफ़र करो, आगे मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे पास जेब में ही करीबन 4-5 हज़ार रुपये है, मैं आगे कहाँ जाऊँगा। 10,000 रुपये तो एक एम्बुलेंस वाला ले लेगा पहुँचाने का, भाई कुछ तो करो आप है। कब वो आप सोचो हम यहाँ से रेफ़र करवा देंगे, चाहे किस तरह करवाएं। उन्होंने ये बोला, मैं वो चलो किस तरह आप एक बार करवाओ, आगे मैं मेरे रिश्तेदारों को मेरे फ़ोन कर पैसे इकट्ठा करूँगा, मैं करूँगा व्यवस्था, और क्या करूँ, मैं तो मारना थोड़ी है मेरे को। डॉक्टर साहब कहे कि मैं रेफ़र करवाऊँ, डॉक्टर साहब ने बोला कोई बात नहीं, मैं रेफ़र नहीं करता, आपके मरीज़ का मैं ख्याल रखूँगा, मेरी जिम्मेवारी है, आप इसको यहाँ रखो, आपका मरीज सेफ है, सेफ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पेमेंट जो है वो उनको देना है, आपको OT कार्रवाई करना है। उन्होंने एक रोला मचा दिया यहाँ रात के समय। डॉक्टर साहब से बोले बाहर आकर पैसे ले जाओ, उनकी गाड़ी बाहर खड़ी थी और डॉक्टर साहब बोले बाहर जाकर पैसे लो। डॉक्टर साहब यहाँ बोले मेरे क्या दिक्कत है, मेरे हॉस्पिटल आके मैं चला जाऊँगा। मैंने डॉक्टर साहब को यहाँ रोका, डॉक्टर साहब आप नहीं जाओगे, आपको बाहर नहीं जाना है, नहीं मैं अंदर खड़ा हूँ। पैसा देने की बारी आई जब उन्होंने कहा बाहर आके लो, बाहर आके पैसे लो। डॉक्टर साहब ने बोला, डॉक्टर साहब ने बोला बाहर आके लो पैसे, ये मतलब डॉक्टर साहब खाना चक्कर पैसा ना देना चक्कर में अच्छा ज़्यादा काम करिए। सर हम तो यही कहना चाहते हैं भी छोटे छोटे बच्चे हमें इंसाफ चाहिए, बस हमारी बहन का इलाज होना चाहिए, जो उन्होंने ओटा था वो यहाँ इलाज कराए और पैसे सारे यहीं दे। छोटा बच्चा है सर 10 महीने का बच्चा है, एक 8 साल की गुड़िया है, एक 10 साल की गुड़िया है, घर का कैसा खर्चे चला गया सर, वो तो पड़ी है लेट रही है, तो उसका इलाज चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, उसका इलाज चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए सर। उसके बच्चे की तरफ तो देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं सर, संभाल रहे हैं इन बच्चों को, क्या करें। जैसे हमारे पास एक पेशेंट सतीश जी भी हैं, इनकी वाइफ भी हैं, वाइफ तो ज़िंदगी मौत से जूझ रही है, अभी भी वेंटिलेटर पे हैं। आप उनकी फ़ोटो लेकर के जाएंगे, शेयर करेंगे। और हमने ऑपरेशन भी किया, जो आए थे सरपंच थे, उन्होंने पहले इनके साथ भी वायदा किया कि जी हम भर्ती से लेकर के ट्रीटमेंट पूरा होने तक पूर्ण रूप से हम पैसा जमा करेंगे। जब हमने बोला कि जी अब इनकी काफ़ी बकाया रह गया है, कुछ पैसे जमा करो, तो रात में बाहर ऑलमोस्ट पहले शुरू में 4-5 लोग आए और स्टाफ को धमकाना शुरू कर दिया कि जिनको पैसे चाहिए अस्पताल के वो आकर बाहर ले जाओ। मैं बीच बचाव करने गया तो मैंने डॉक्टर साहब आप बाहर आओ, आप गाड़ी में बैठो, मैं आपको पैसे देता हूँ, इस तरह की बात आई। और फिर इन्होंने बेचारे मेरे को रोका, डॉक्टर साहब बाहर ना जाओ, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं आपके साथ। स्टाफ ने भी रोका हमें। फिर अंदर ही अस्पताल के अंदर करीब 20-25 लोगों को बुला लिया और ऐसा हंगामा किया कि हमें डायल 112 को इमरजेंसी में बुलाना पड़ा। और आप लोग भी शायद कल चलो आना हुआ होगा आप लोगों का। तो दिन दहाड़े रात में 9 बजे स्टाफ को इनको बुला करके, हमें बुला करके कि डॉक्टर आप बाहर आओ, हमारी गाड़ी में बैठो और गाड़ी में पैसे देता हूँ। अगर कल मैं गाड़ी में बैठ जाता और बैठने के बाद मेरे साथ अगर किडनैप कर लिए होते, मेरी जान मार दी होते, तो मैं क्या करता। मैं सोनू जी सभी जीवंत उदाहरण है जो कि कल रात से हुआ है कि पहले उन्होंने बोला कि जी पैसे हम दे देंगे। जब हम पैसे मांगने की बारी आई, अब वो बाहर 20 लोगों की भीड़ इकट्ठा कर ली और मेरे को धमकी देना शुरू कर दिए कि मैं आपका सोशल मीडिया पे बहिष्कार करूँगा, पोस्ट करूँगा, गाँव में आपके बैनर लगाऊँगा, ये लगाऊँगा कि अस्पताल ख़राब है, डॉक्टर ख़राब है। और इस तरह से ये हमने चलो कल फेस किया है, इस तरह से बराबर मैं या कोई अन्य अस्पताल ज़रूर फेस करता रहता है इन सिचुएशन को कि पैसे देने की बारी आती है तो ब्लैकमेलिंग। ये जो रात को पूरा मामला हुआ, वजह क्या मानते हैं, क्या करवाना चाहते थे आप? सर ये पैसे नहीं देना चाह रहे थे, ना इनसे साइन करवा लिया कि जी हम पैसे दे देंगे, हमसे बोल दिया कि जी हम पैसे दे देंगे। जब पैसे की बारी आई तो वो साफ मुकर गए कि पैसे नहीं देते और इनको धमकियाँ देना, मुझे धमकियाँ देना, ब्लैकमेलिंग करना, सोशल मीडिया पे पोस्ट करना, अनाप शनाप पोस्ट करना, शेयर करना। तो इस तरह से वो सारी चीज़ें गाड़ी में आके पैसे ले जाओ, इसका मायना क्या हुआ? सर इसका मायना तो रात में अगर 10 बजे मेरे को अगर रात में कोई बोले कि आप पैसे लेने तो गाड़ी में आकर के ले जाओ, ये तो ये थोड़ा समझ से बात है जी।